नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिप्टो से रोज 500 रुपए का प्रॉफिट पॉसिबल है, तो आप क्या कहोगे? स्कैम, लक या फिर सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए? सच ये है, रोज 500 रुपए कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत तरीके से ट्राई करोगे तो 500 रुपए के बजाय 5000 रुपए का लॉस भी हो सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेफ स्ट्रैटेजी, बिगिनर फ्रेंडली मेथड, रिस्क कंट्रोल सिस्टम और रियल कैलकुलेशन वीडियो। लास्ट तक देखो, क्योंकि एंड में मैं एक बोनस फॉर्मूला भी दूंगा जो 90% लोग इग्नोर करते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लो, क्रिप्टो कोई सैलरी मशीन नहीं है। ये कोई फिक्स्ड इनकम जॉब नहीं है जहां महीने के एंड में फिक्स्ड अमाउंट अकाउंट में आ जाए। क्रिप्टो एक बैटलफील्ड है। यहां पैसा उनको मिलता है जो पेशेंस रखते हैं, जो इमोशंस कंट्रोल करते हैं और जो रिस्क को समझकर डिसीजन लेते हैं। अगर आप 10,000 रुपए कैपिटल से स्टार्ट करते हो और टारगेट रखते हो 500 रुपए पर डे, तो इसका सिंपल मतलब है आप डेली 5% रिटर्न चाहते हो। सुनने में छोटा लगता है, बस 5% ही तो है, लेकिन रियलिटी में 5% डेली का मतलब क्या है? अगर मार्केट आपके अगेंस्ट 5% चली गई तो आपका कैपिटल काफी जल्दी खत्म हो सकता है। और मार्केट डेली आपके हिसाब से नहीं चलती, कभी साइडवेज, कभी पंप, कभी सडन डंप। क्रिप्टो अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर आप डेली 5% का प्रेशर लेकर ट्रेड करोगे तो आप इमोशनल हो जाओगे। इमोशनल ट्रेडिंग बराबर लॉस। शुरू के 2 से 3 दिन प्रॉफिट मिल भी गया तो आपको लगेगा सिस्टम काम कर रहा है। फिर एक दिन मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लॉस होल्ड करते हो और एक दिन का लॉस 5 दिन का प्रॉफिट खा जाता है। यही गलती 90% बिगिनर्स करते हैं। उनका फोकस प्रॉफिट पर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस रिस्क पर होता है। अब रियलिस्टिक अप्रोच क्या है? अगर आप 50,000 रुपए कैपिटल यूज करते हो और सिर्फ 1% डेली टारगेट रखते हो तो 500 रुपए हो जाता है। डिफरेंस देखो, पहले केस में प्रेशर हाई था, सेकंड केस में प्रेशर कम है। 1% मूव क्रिप्टो में कॉमन है। BTC या ETH में डेली 1 से 2% मूवमेंट नॉर्मल है। आपको मार्केट को फोर्स नहीं करना, बस अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। यहीं गेम चेंज हो जाता है। सीक्रेट कोई हिडन इंडिकेटर नहीं है, सीक्रेट कोई इनसाइडर टिप नहीं है, सीक्रेट कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। सीक्रेट है कैपिटल प्लस रिस्क मैनेजमेंट। अगर कैपिटल छोटा है तो एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। अगर कैपिटल बड़ा है तो स्मॉल परसेंटेज में भी डिसेंट इनकम पॉसिबल है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रूल क्या है? सर्वाइव लॉन्ग इनफ। अगर आप 6 महीने मार्केट में टिक गए तो स्किल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, लेकिन अगर आप 1 महीने में एग्रेसिव टारगेट लेकर सब खत्म कर दोगे तो गेम ओवर। क्रिप्टो में सक्सेसफुल लोग लकी नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो डेली प्रॉफिट चेज नहीं करते, वो कंसिस्टेंसी चेज करते हैं। और जब आप कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हो तब प्रॉफिट साइड इफेक्ट बन जाता है। इसलिए याद रखो, टारगेट 500 रुपए नहीं होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 1% सेफ मूव। जब परसेंटेज पर फोकस करते हो तब नंबर्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। गेम प्रॉफिट का नहीं है, गेम माइंडसेट का है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन से आप बिगनर नहीं रहोगे। पार्ट 2, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, स्ट्रैटेजी कौन सी यूज करें? मार्केट में 1000 तरह की स्ट्रैटेजी मिलेंगी। फ्यूचर्स, लेवरेज, ऑप्शंस, सिग्नल्स ग्रुप, कॉपी ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहला रूल याद रखो, सिंपल स्ट्रैटेजी ही लॉन्ग टर्म में काम करती है। आपको फ्यूचर्स अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स में लेवरेज होता है। लेवरेज का मतलब छोटा कैपिटल, बड़ा पोजीशन। सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन एक छोटी सी ऑपोजिट मूव और अकाउंट लिक्विडेट। लिक्विडेशन का मतलब अकाउंट जीरो। इसीलिए बिगिनर्स के लिए सेफेस्ट ऑप्शन है स्पॉट ट्रेडिंग। आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो जैसे बाइनेंस, CoinDCX, WazirX। स्पॉट ट्रेडिंग में आप रियल कॉइन बाय करते हो, कोई लेवरेज नहीं, कोई फोर्स्ड लिक्विडेशन नहीं। अगर मार्केट नीचे भी जाए तो कॉइन आपके पास रहता है। अब स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कॉइन चूज करो। स्ट्रॉन्ग कॉइन का मतलब क्या? जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल हो, जिसका वॉल्यूम हाई हो, जिसमें मैनिपुलेशन कम हो, जैसे
बिटकॉइन, BTC, इथेरियम, ETH। लो कैप कॉइन्स में पंप और डंप ज्यादा होता है। बिगिनर को स्टेबल कॉइन्स में ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला स्टेप, सपोर्ट लेवल पर बाय करो। सपोर्ट क्या होता है? वो प्राइस लेवल जहां से पहले प्राइस ऊपर गया हो, जहां बायर्स एक्टिव होते हैं। चार्ट देखो, लास्ट 2 से 3 बार प्राइस जहां से बाउंस हुआ हो, वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वही एंट्री लो। टारगेट क्या रखो? सिर्फ 1 से 2%। बस ग्रीड नहीं करनी। सिंपल एग्जांपल, अगर आप 50,000 रुपए से बिटकॉइन बाय करते हो और प्राइस सिर्फ 1% ऊपर जाता है तो 500 रुपए प्रॉफिट। आपको 10% का वेट नहीं करना। आपको जैकपॉट नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती 1% प्रॉफिट देखकर नहीं बेचते। सोचते हैं और ऊपर जाएगा, फिर मार्केट रिवर्स हो जाता है, प्रॉफिट 0, कभी कभी लॉस। इसीलिए रूल सिंपल है, टारगेट हिट, एग्जिट। ग्रीड नहीं, ओवर ट्रेड नहीं। दिन में 1 से 2 क्लीन ट्रेड्स काफी हैं। अब बात करते हैं स्कैल्पिंग मेथड की। स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है। इसमें आप 5 से 15 मिनट के चार्ट पर काम करते हो। यहां स्पीड इंपॉर्टेंट है, पेशेंस भी इंपॉर्टेंट है। स्कैल्पिंग का मतलब है छोटी छोटी मूव्स पकड़ना। इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो जैसे RSI और मूविंग एवरेज। RSI बताता है मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। जब RSI 30 के नीचे होता है मतलब ओवरसोल्ड जोन। यहां से बाउंस का चांस होता है। मूविंग एवरेज ट्रेंड बताता है, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश। एंट्री कब लो? जब प्राइस सपोर्ट के पास हो, RSI ओवरसोल्ड जोन में हो, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश हो। एग्जिट कब? जैसे ही 0.5% से 1% गेन मिल जाए। स्कैल्पिंग में बड़ा टारगेट नहीं होता, स्पीड इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन एक वार्निंग, स्कैल्पिंग हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप इमोशनल हो या जल्दी पैनिक करते हो तो स्कैल्पिंग अवॉइड करो, क्योंकि 5 मिनट चार्ट में प्राइस फास्ट मूव करता है। आपको डिसिप्लिन चाहिए। सबसे बड़ा रूल, दिन में 1 से 2 ट्रेड्स काफी हैं। मार्केट 24/7 ओपन रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप 24 ट्रेड लो। ज्यादा ट्रेड बराबर ज्यादा मिस्टेक। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को चेज नहीं करता, वो सिर्फ बेस्ट सेटअप का वेट करता है। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं। नो ट्रेड भी एक स्ट्रैटेजी है। याद रखो, आपका गोल रोज ट्रेड करना नहीं है, आपका गोल सिर्फ सही ट्रेड करना है। स्पॉट ट्रेडिंग प्लस सिंपल 1% टारगेट या डिसिप्लिन्ड स्कैल्पिंग, यही रियलिस्टिक मेथड है। क्रिप्टो में सक्सेस सीक्रेट स्ट्रैटेजी से नहीं आता, सिंपल स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन से फॉलो करने से आता है। और जो इंसान डिसिप्लिन सीख गया, उसके लिए 500 रुपए सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 3, गोल्डन रूल, सबसे इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। यही वो जगह है जहां 90% लोग फेल होते हैं। सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? रोज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल है। बिगिनर ट्रेडर क्या सोचता है? आज ट्रेड लिया है तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। अगर लॉस हुआ तो स्ट्रैटेजी गलत है। अगर 2 दिन लॉस हो गया तो मार्केट स्कैम है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है? लॉस भी गेम का पार्ट है। मार्केट कोई गारंटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप 10 में से 10 ट्रेड विन नहीं करोगे, इम्पॉसिबल। लेकिन एवरेज प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है, और यही गोल्डन रूल है। ट्रेडिंग का असली गोल डेली पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का असली गोल है पॉजिटिव एवरेज मेंटेन करना। सिंपल एग्जांपल, वीक में 5 दिन ट्रेड किया, 3 दिन 500 रुपए प्रॉफिट मिला, 2 दिन 300 रुपए लॉस हुआ। बिगिनर क्या देखेगा? अरे 2 दिन लॉस हो गया। प्रोफेशनल क्या देखेगा? टोटल कैलकुलेशन, 3 गुणा 500 बराबर 1500, 2 गुणा 300 बराबर 600, नेट प्रॉफिट बराबर 900 रुपए। अब सोचो, अगर आप हर वीक 900 रुपए एवरेज बना लेते हो तो 4 वीक में 3600 रुपए और 3 महीने में 10,000 रुपए प्लस। ये स्लो लग रहा है, लेकिन सेफ है, सस्टेनेबल है। सबसे बड़ी गलती, रिवेंज ट्रेडिंग। एक दिन 300 रुपए लॉस हुआ,
आप सोचते हो रिकवर करना है, डबल पोजीशन लेते हो, इमोशन से ट्रेड करते हो और एक बड़ा लॉस हो जाता है। एक दिन की रिवेंज ट्रेडिंग पूरे वीक का प्रॉफिट खत्म कर देती है। इसीलिए गोल्डन रूल क्या है? स्मॉल लॉस एक्सेप्ट करो, स्मॉल प्रॉफिट बुक करो, एवरेज पॉजिटिव रखो। ट्रेडिंग में परफेक्शन नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आप 60% एक्यूरेसी से भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो अगर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है। ये गेम विन रेट का नहीं है, ये गेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है। माइंडसेट शिफ्ट, डेली टारगेट भूल जाओ, वीकली एवरेज देखो, मंथली एवरेज देखो। डेली रिजल्ट इमोशनल बनाता है, वीकली रिजल्ट लॉजिकल बनाता है। अगर आप हर दिन चार्ट देखकर स्ट्रेस लोगे तो बर्नआउट हो जाओगे, लेकिन अगर वीक एंड में कैलकुलेशन करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। याद रखो, रोज प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कभी रेड डे होगा, कभी ग्रीन डे होगा, लेकिन अगर एवरेज ग्रीन है तो गेम आप जीत रहे हो। जिस दिन आपने लॉस को एनिमी नहीं बल्कि प्रोसेस का पार्ट समझ लिया, उस दिन से आप इमोशनल ट्रेडर नहीं, सिस्टम ट्रेडर बन जाओगे। और सिस्टम ट्रेडर ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। पार्ट 4, रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला। अब आते हैं सबसे पावरफुल और सबसे बोरिंग टॉपिक पर, रिस्क मैनेजमेंट। बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि यहां एक्साइटमेंट नहीं होती, जैकपॉट वाली फीलिंग नहीं होती, लेकिन सच ये है, यही वो जगह है जहां रियल मनी बनता है। वॉरेन बफेट ने कहा था, रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ध्यान दो, वो पहले प्रॉफिट की बात नहीं करते, वो पहले लॉस की बात करते हैं। रूल नंबर 1, एक ट्रेड में पूरा कैपिटल मत लगाओ। अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 5,000 रुपए से 10,000 रुपए ही यूज करो। क्यों? अगर पूरा 50,000 रुपए एक ही ट्रेड में लगा दिया और मार्केट 3 से 4% रिवर्स हो गया तो आप मेंटली ब्रेक हो जाओगे। स्मॉल पोजीशन का फायदा, लॉस मैनेजेबल रहेगा, आप शांत रहोगे, अगला ट्रेड लॉजिक से लोगे। रूल नंबर 2, स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, 0.5% से 1% तक। स्टॉप लॉस का मतलब आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कितना लॉस एक्सेप्ट करोगे। समस्या क्या होती है? लोग एंट्री प्लान करते हैं, एग्जिट प्लान नहीं करते। स्टॉप लॉस लगाना ईगो को हर्ट करता है। लगता है मार्केट वापस आ जाएगा, कभी आता है, कभी नहीं, और जब नहीं आता तो अकाउंट हाफ हो जाता है। पॉल ट्यूडर जोन्स ने कहा था, लूजर्स एवरेज लूजर्स। मतलब जो लोग लॉस में पोजीशन बढ़ाते हैं वो लॉन्ग टर्म में हार जाते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, सिंपल एग्जिट, कोई ड्रामा नहीं, कोई रिवेंज नहीं। रूल नंबर 3, न्यूज के टाइम ट्रेड अवॉइड करो। क्रिप्टो मार्केट न्यूज से बहुत फास्ट रिएक्ट करता है। एक गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, एक ETF अप्रूवल, एक हैक न्यूज और प्राइस 5 से 10% इंस्टेंटली मूव। न्यूज ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए डेंजरस है। वॉलेटिलिटी में स्प्रेड बढ़ जाता है, स्लिपेज होता है, स्टॉप लॉस एक्सपेक्टेड प्राइस पर एग्जीक्यूट नहीं होता, इसलिए हाई इंपैक्ट न्यूज में साइड में रहना। अब आते हैं सबसे पावरफुल और सबसे अंडररेटेड सीक्रेट पर। ये वो चीज है जो सिंपल है लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी क्या है? कंपाउंड माइंडसेट। ट्रेडिंग का असली मैजिक डेली प्रॉफिट में नहीं है, मैजिक है उस प्रॉफिट को ग्रो करने में। अगर आप 500 रुपए डेली एवरेज बना लेते हो तो 30 दिन में 15,000 रुपए। ये कैलकुलेशन सिंपल है, लेकिन यहीं से रियल गेम शुरू होता है। अगर आप उस 15,000 रुपए को विड्रॉ नहीं करते और उसे कैपिटल में ऐड कर देते हो तो नेक्स्ट मंथ आपका बेस बड़ा हो जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, compound interest is the 8th wonder of the world. He who understands it earns it. He who doesn't pays it. इस लाइन को सीरियसली समझो। कंपाउंडिंग का मतलब है प्रॉफिट भी आपके लिए काम करे। मान लो आप 50,000 रुपए से स्टार्ट करते हो, मंथली 15,000 रुपए ऐड हो गया, अब कैपिटल 65,000 रुपए हो गया। अब 1% मूव पर 500 रुपए नहीं 650 रुपए मिलता है। नेक्स्ट मंथ अगर डिसिप्लिन मेंटेन रहा तो 650 रुपए डेली एवरेज, फिर कैपिटल और बढ़ेगा। ये स्लो लगता है लेकिन पावरफुल है। प्रॉब्लम क्या है? लोग 500 रुपए को छोटा समझते हैं, उन्हें 5,000 रुपए डेली चाहिए, फास्ट मनी चाहिए। वॉरेन बफेट ने कहा था,
The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. क्रिप्टो मार्केट भी सेम है। जो impatient है वो लेवरेज लेगा, हाई रिस्क लेगा, एक बड़ा प्रॉफिट चेज करेगा, और जो पेशेंट है वो स्मॉल कंसिस्टेंट गेन लेगा और कंपाउंडिंग को काम करने देगा। अगर आप 3 महीने डिसिप्लिन से 500 रुपए एवरेज बना लेते हो तो 45,000 रुपए बन सकता है। अब सोचो, 4 से 5 महीने में कैपिटल डबल होने का चांस है अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन है। लेकिन कंडीशन क्या है? नो ग्रीड, नो ओवर ट्रेडिंग, नो रिवेंज ट्रेडिंग। कंपाउंडिंग तब काम करता है जब आप सिस्टम फॉलो करते हो। एक और पावरफुल लाइन सुनो। चार्ली मंगर ने कहा था, द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग एंड सेलिंग बट इन द वेटिंग। मतलब क्या? सबसे बड़ा पैसा फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग में नहीं है, सबसे बड़ा पैसा डिसिप्लिन और पेशेंस में है। अगर आप हर महीने थोड़ा ग्रो करते हो तो 1 साल में डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। लोग क्रिप्टो में आते हैं 1 साल में रिच होने के लिए। स्मार्ट लोग क्रिप्टो में आते हैं लॉन्ग टर्म फ्रीडम के लिए। कंपाउंड माइंडसेट का मतलब है आज का छोटा प्रॉफिट फ्यूचर का बड़ा इंजन बन जाए। आपको डेली 500 रुपए से प्यार करना होगा, उसे रिस्पेक्ट देना होगा, क्योंकि वही 500 रुपए एक दिन 5,000 रुपए बन सकता है और एक दिन 50,000 रुपए। लेकिन सिर्फ तब जब आप डिसिप्लिन को प्रॉफिट से ऊपर रखो। मार्केट में सबसे पावरफुल चीज स्ट्रैटेजी नहीं है, माइंडसेट है। और कंपाउंड माइंडसेट के साथ आप सिर्फ ट्रेडर नहीं रहोगे, आप वेल्थ बिल्डर बन जाओगे। और जब वेल्थ बिल्डिंग शुरू होती है तब गेम सिर्फ पैसा कमाने का नहीं रहता, गेम फाइनेंशियल फ्रीडम का हो जाता है। अगर आप बिगिनर हो और सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि रियल स्मार्ट इनकम बनाना चाहते हो, अगर आप मार्केट को जुआ नहीं एक स्किल की तरह ट्रीट करना चाहते हो, अगर आप डेली 500 रुपए को सीरियसली लेना चाहते हो, तो ये जर्नी अकेले मत शुरू करो। चैनल क्रिप्टो कैश सब्सक्राइब करो। यहां आपको मिलेगा सिंपल हिंदी में स्टेप बाय स्टेप गाइड, रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी जो बिगिनर्स फॉलो कर सके, 2026 बुल रन के लिए क्लियर रोड मैप, रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट और वो डिसिप्लिन जो 90% लोग मिस कर देते हैं। यहां कोई फेक प्रॉमिस नहीं मिलेगा, यहां ओवरनाइट रिच वाली स्टोरी नहीं मिलेगी, यहां मिलेगा प्रैक्टिकल सिस्टम। अगर आप सच में सीरियस हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो 500 रुपए चैलेंज स्टार्ट। ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये कमिटमेंट होगा, खुद से कमिटमेंट कि आप ग्रीड से ऊपर डिसिप्लिन चूज करोगे, इमोशन से ऊपर सिस्टम चूज करोगे, शॉर्टकट्स के बजाय कंसिस्टेंसी चूज करोगे। वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि आप सिर्फ देख नहीं रहे, अप्लाई भी करने वाले हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव एग्जाम्पल्स के साथ स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन करूं, स्मॉल कैपिटल ग्रोथ प्लान बनाऊं और 2026 बुल रन के लिए पोर्टफोलियो प्लानिंग करूं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये चैनल सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये चैनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। आज से 6 महीने बाद या तो आप सेम जगह रहोगे या फिर एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बन चुके होगे। डिसीजन आपका है। मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में। तब तक याद रखो, कैपिटल बचाना ही पहला प्रॉफिट है, कंसिस्टेंसी ही रियल पावर है और 500 रुपए से जर्नी स्टार्ट होती है, लिमिट नहीं।